लगा है। उपचुनाव वाली इन 7 सीटों में शामिल झुंझुनू विधानसभा सीट का चुनाव थोड़ा अलग है। इसकी वजह यह है कि यहां के चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और पत्नी निशा कंवर दोनों चुनाव मैदान में डटे हैं, लेकिन यहां भी कहानी कुछ अलग है। चुनाव मैदान में भले ही पति और पत्नी दोनों खड़े हैं, लेकिन वोट एक के लिए ही मांग रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र गुड़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की पत्नी निशा कंवर लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। दोनों पति पत्नी का एक साथ एक ही सीट से चुनाव मैदान में उतरना और वोट के लिए मांगना और चर्चा का विषय अब ये बना हुआ है। विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। झुंझुनू सीट पर भी रोचक मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर निर्दलीय भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में टक्कर है। वहीं एक रोचक वाकया भी इन दिनों लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर पूर्व मंत्री और झुंझुनू विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर आमने सामने मैदान में है। निशा कंवर ने पर्चा दाखिल करने के बाद खुद के लिए वोट मांगने की बजाय पति के लिए वोट मांग रही है। अब ये जो पति के लिए वोट मांगना लोगों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। गत विधानसभा चुनाव में भी निशा कंवर ने उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र गुड़ा के सामने नामांकन दाखिल किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निशा कंवर के 197 मत आए थे। अब झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में भी निशा कंवर ने अपने पति निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड़ा के सामने ताल ठोक दी है। वहीं इन दिनों वो अपने पति के लिए प्रचार करते हुए वोट मांग रही है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। और चलिए कोटा से इस बीच बड़ी खबर बताते चले। कोचिंग छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। कमरे में अचेत अवस्था में छात्र मिला था। तलवंडी इलाके में मां के साथ ये छात्र रहता था। पटना का रहने वाला है। मृतक अर्धवर्जन। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो एक और स्टूडेंट ने कोटा में सुसाइड कर लिया। अपने मां के साथ रहता था। पटना का रहने वाला था अर्धवर्जन। और सुसाइड क्यों किया है, इन कारणों की तलाश में पुलिस जुटी है। और झालावाड़ में जमीन विवाद